change of order of integration. In last video what we have done, we have changed the order of integration with taking only one region. Now in this video we are changing the order. We are taking those questions in which we have to differentiate, we have to take two regions. For example, one question I have taken here, that here the value of x is from x equal to 0 to x equal to 1 and the value of y is from y equal to x to this. What is this then? You have to simplify it. Y equal to root over 2 minus x square. On squaring, what we find, x square plus y square equal to root 2 plus square. What is this? This is an equation of a circle. So with radius root 2 we draw a circle. Okay. Now what we find that x equal to 0, what according to this what we find that from our diagram that y equal to x से सर्कल तक जा रहा है और x equal to 0 to x equal to 1. तो हमारा रीजन कौन सा हो गया? We have this region to calculate. Now when we change the coordinate, क्या दिख रहा है भाई? एक तो लाइन में आएगा, एक सर्कल में आएगा, हम x equal to 0 से ड्रॉ करेंगे. So what we find that x equal to 0 से एक लाइन पे आ रहा है, एक क्या आ रहा है? सर्कल पे आ रहा है आधा एरिया. तो what we have to do? We have to divide it into two different regions. So I have divided it into region OAB and ABC. ठीक है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू कैन फाइंड. सर्कल की वैल्यू पुट कर लीजिए. देखिए यहाँ पे y इक्वल टू एक्स पुट कर लीजिए. क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर. देन एक्स स्क्वायर को सॉल्व किया तो क्या वैल्यू आ गई? पॉइंट कहाँ मिल गया? y इक्वल टू एक्स. तो वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 1. ठीक है, ये आ गई हमारी 1. तो क्या आ गया यहाँ पे? 2x स्क्वायर आया. 2x स्क्वायर इक्वल टू 2, देन x स्क्वायर इक्वल टू 1. वी आर गेटिंग प्लस माइनस 1. तो 1 ही आएगा, माइनस वाला तो रीजन ही नहीं है मेरा. ठीक है. अब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. तो मेरा रीजन कहाँ से कहाँ जाएगा? देखो यहाँ पे y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 जा रहा है और x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू y गया. ठीक है. तो ये रीजन हमने बताया. देखो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू y. अब क्या करेंगे? यहाँ से चालू करेंगे. y इक्वल टू 0 से सर्कल का एंड यानी रूट 2. देखो y इक्वल टू 0 से हम कहाँ जाएंगे? सॉरी 1 से यहाँ पे होना चाहिए था रूट 2. ठीक है. 1 से रूट 2. ठीक है. और दूसरा कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 से रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है. तो ये हमारा दो रीजन है जिसको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. तो यहाँ से हमारा अब आगे ये दोनों की वैल्यू सिंप्लीफाई करिए और सॉल्व कर लिए, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. अब इसी तरीके का हम और क्वेश्चंस को अगर लेते हैं, ठीक है, अगर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. चलिए सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं अब अपन. नेक्स्ट ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया. जैसे देखिए 0 to a एंड 0 to mx एंड lx. ठीक है. कोई रीजन नहीं लिया. v dx dy. ठीक, सिंपल है. m नीचे है, l ऊपर है, यानी क्या आ गया मेरा? mx और lx क्या होगा? एक लाइन होगा. दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू mx से y इक्वल टू lx. और मेरा रीजन कहाँ है? x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a. दिस इज माई रीजन एंड फॉर विच आई हैव टू ड्रॉ. ये लाइन हो गया y इक्वल टू mx से y इक्वल टू lx, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a. अब इसके लिए क्या करेंगे भाई? हम इसके लिए हम क्या करेंगे बताइए? इसी को देखो ऐसा बनाया, इसको ऐसा बनाया, ये ऐसा हो गया. अब मुझे चेंज करना है, यानी ये देखो ये पॉइंट मुझे अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज अनदर एरिया एंड हियर वी आर गेटिंग अनदर वैल्यू. ओके. तो मेरा स्ट्रिप में अब क्या हो जाएगा बताइए? ये जो मेरी स्ट्रिप है वो ऐसे ही जाएगी. वन एरिया दिस 0 a b एंड अनदर एरिया दिस. राइट. तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी भाई? यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इक्वल टू वाई बाय एल. और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई वैल्यू? x की वैल्यू x इक्वल टू वाई बाय एम. ठीक है. तो ये रीजन में क्या आ जाएगा मेरा? x इक्वल टू वाई बाय एल. x की लिमिट आ गई y बाय एल टू वाई बाय एम एंड फ्रॉम 0 टू ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है भाई?
ए है ना, यहाँ पे ए डाला तो x की वैल्यू अगर a डाल देंगे तो या इधर एम ए हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये राइट। ये पॉइंट क्या हो गया मेरा, एम ए पॉइंट पे आ गया x की वैल्यू, तो ये आ गया मेरा एम ए तक आया, y की वैल्यू भी एम ए हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या आ गया, अब देखो दूसरा आ गया v, क्या हो गया मेरा डी वाई डी एक्स प्लस, अब यहाँ से यहाँ करो, यानी कहाँ से कहाँ जाना है मेरे को, y इक्वल टू एम ए से मेरे को कहाँ तक जाना है, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट क्या है भाई, ये भी a है, ये लाइन तो a की है ना, x इक्वल टू a की लाइन है, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा बताओ, y इक्वल टू एल एक्स है, यानी क्या हो जाएगा एल ए, ठीक है। से हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, ये वाली लाइन मेरी क्या है, x इक्वल टू वाई बाई एल से x इक्वल टू ए, y बाई एल से a v डी वाई डी एक्स, हो गया सिंपल। इसमें तो आपको वैल्यू डेटा दिया नहीं है तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से और कोई क्वेश्चन एक आध कर लें क्या अपन, यस एक और क्वेश्चन बता दे रही हूँ, तो ताकि आपके 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे तो वो आप क्या हो जाएंगे, काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, ओके। So next question is yes 0 to 2a and x square by 4a to 3a minus x, okay, f of x comma y dx dy dx dy। अब देखो क्लियर है, ये dx होता है ये dy होता है, ठीक है, यानी x की लिमिट हो गई मेरी 0 टू x इक्वल टू 2a, ख़त्म। y की लिमिट क्या हो गई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4a, इट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ओके। हियर y इक्वल टू 3a माइनस s, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 3a, x प्लस वाई इक्वल टू 3a। सो आवर डायग्राम विल बी सिंपल पैराबोला, ओके। अगर x की वैल्यू 0 है y विल बी 3a, इफ x इज 0 देन y इक्वल टू 3a, इफ y इज 0 देन x इज विल बी इक्वल टू 3a, this is the line, okay। So our region will be from parabola to line, this is x square by 4a to line 3a minus x, okay, and x equal to 0 to 2a, it means the point of intersection will be 2a। देख सकते हैं आप, x की वैल्यू क्या करो, y की वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे, 3a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4a, इसको सिंप्लीफाई कर लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 2a है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर लो, x की सर्कल है ना 2a, तो 2a का स्क्वायर क्या हो गया 4a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 है, तो आपका वैल्यू क्या मिल गया, y की वैल्यू a, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, नाउ आई एम अगेन डूइंग द सेम थिंग, दिस इज आवर रीजन, ओ थोड़ा बड़ा हो गया क्या, ओके, दिस इज आवर रीजन, ठीक। अब क्या हो गया मेरा, ये मेरा एक लाइन है, ओके, ये क्या पॉइंट है मेरे पास 2a कॉमा a, यानी इस पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, कट करेगा, एक लेगा ये, अनदर लेगा ये, ठीक। ये हो गया x इक्वल टू 0, अनदर कलर ले लेते हैं, शायद ये आप लोगों को वाइट ही दिख रहा होगा, 2 कलर ले लेते हैं भाई, x इक्वल टू 0, यस, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√ay, ठीक है, एंड हियर x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3a माइनस y,
ठीक है। अब ये लाइन में क्या आ गया, ये पॉइंट तो तुम्हारा कौन सा आ गया, 0, ये पॉइंट क्या होगा भाई, x 0 है, लाइन जारी, x 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3a होनी चाहिए। यहाँ पे वैल्यू, आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3a, राइट। ये हो गई आपकी यहाँ पे 3a। तो आपका इक्वेशन कैसा हो गया, देखो बताओ जरा, आप सर्कल बताओ पहला वाला, ये क्या हो जाएगा 0 to 2√ay, 0 से 2√ay, फिर y की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी 0 to a, ठीक है। आपका क्या आ गया f of x, y dy dx प्लस a to 3a, 0 to 3a minus y f of x, y dy dx। सिंपल, बहुत आराम से बनाइए, कभी भी टेंशन लेके नहीं बनाइए। मैंने पहले भी कहा है कि कभी भी टेंशन लेके बनाने का नहीं होता है क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस बहुत आराम से बनाओ, मैथ्स देख के। डोंट बी पैनिक और एक्साइटेड, आई नो द क्वेश्चन एंड ऑल्सो इफ यू नॉट नोइंग द क्वेश्चन डोंट बिकम पैनिक, बी ऑन द प्रोसीजर। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। कॉन्सेप्ट नहीं है, इफ़ यू आर नॉट हैविंग कॉन्सेप्ट नोबडी कैन हेल्प यू। क्वेश्चन याद कर लेने से नहीं होता है, अरे ये तो ऐसा होता है ऐसा, नो, फर्स्ट बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट, दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। ओके, सो बी कूल, डू मैथ्स, enjoy maths with Dr. Shilpi. If you like my video, share, subscribe and like my videos. Bye bye. Have a nice day.